हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि इस न्यूट्रलाइजेशन कर्व में हम देखेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे फॉर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। सो हम इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। हमने वीक एसिड में लेंगे, एसिटिक एसिड ले रहे हैं वीक एसिड, तो ये हमारा हो जाएगा CH3COOH प्लस हम वीक बेस ले रहे हैं डैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH and it will form the salt that is ammonium acetate that is CH3COONH4 plus H2O plus H2O. So this is the principal chemical reaction of this particular neutralization titration. So अब हम शुरू करते हैं और हम क्या करेंगे, अब इसकी pH को डिटरमाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो हमें डाटा मिलेंगे उसको हम फिर क्या करेंगे, अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है ऑफ 50 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड विथ 0.1 नॉर्मल NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अब हम क्या करेंगे, एक हम तो लेंगे ब्यूरेट, एक तो लेंगे हम क्या करेंगे कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं और इस इलस्ट्रेशन को हम शुरू करते हैं। ओके, हमने ब्यूरेट ले लिया है एंड द कॉनिकल फ्लास्क। ओके, सो इस ब्यूरेट में हमने लिया है 0.1 नॉर्मल, हमने लिया है 0.1 नॉर्मल। हम बात करें NH4OH। ओके, और इस फ्लास्क में हमने लिया है 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, और हम इसकी क्या करेंगे, टाइट्रेशन कराएंगे, जो कि हमारा होगा वीक एसिड वर्सेस वीक बेस के बीच में। सो इस फ्लास्क की इनिशियल pH को जैसे हम निकालते थे अभी भी निकालेंगे। ठीक है, सो हम इस चीज़ को निकालते हैं क्योंकि ये हमारे वीक एसिड है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेटली जो pH होगी स्लाइटली हायर होगी, तो हम निकाल रहे हैं 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड pH, we are finding it. Okay, so pH equal to what, minus log H plus ion concentration. Okay, now H plus ion concentration here is 1.34 into 10 to the power minus 3m. Okay, so pH equal to minus log H plus की जगह पे हम इस चीज़ को पुट कर देंगे, डेट इज़ 1.3 into 10 to the power minus 3। ओके, जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो जो हमें डाटा आएगा वो आएगा हमारा 2.8729। सो हम बात करें इस फ्लास्क की जो इनिशियल pH होगी वो होगी हमारी 2.8729। ओके, अब हम इस टाइट्रेशन के कुछ सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं, ये क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने वीक एसिड लिया है और वीक बेस लिया, डेफिनेटली यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारा एसिड है, एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएशन होगा। ओके, सो इट विल फॉर्म CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ओके, ओके, एंड द सेकेंड इज दैट हमारे यहाँ जो सॉल्ट बन रहा है, अब इसको ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को समझना, हमारा सॉल्ट बन रहा है अमोनियम एसीटेट, तो हम इस चीज़ को ये कर लेते हैं। ओके, और इसका क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, तो इट विल फॉर्म CH3
COO माइनस प्लस NH4 प्लस हमने क्या लिया है यहाँ पे, वीक बेस लिया है, डेट इज NH4OH and it will undergo partially dissociation or ionization and it will form NH plus plus OH माइनस। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे यह एक कॉमन आयन आया और हम बात कर रहे हैं सॉल्ट और NH4OH में एक कॉमन आयन आया हमारा NH4 प्लस, और हम बात करें एसिटिक एसिड और हमारे सॉल्ट के बीच में एसीटेट आयन आ गया आपको कॉमन आयन। सो ड्यू टू दिस कॉमन आयन जो हम बात कर रहे हैं, जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखोगे, ठीक है। एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस सॉल्ट, दैट इज अमोनियम एसीटेट का जब हाइड्रोलाइसिस होगा दैट इज CH3COO NH4 plus H2O, so it will form CH3COOH plus NH4OH। सो हम बात करें ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट, और ये जो हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस सॉल्ट हो रहा है, इसके वजह से हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, जो हम बात करें इन्फ्लेक्शन ऑफ दिस इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी वेरी लो। इन्फ्लेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि जो चेंजिंग होगा बहुत ही माइनर से चेंजिंग होगा। हम बात करें जो हमें सापली चेंजिंग हम देखते थे अदर टाइट्रेशन में, जो हम बात कर रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इसमें क्या होता था, जो हमारे चेंजेस आता था सापली आता था, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में जो हमारा चेंजिंग आएगा बहुत ही कम आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ कि इस टाइट्रेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इस चीज़ को ये कर देता हूँ यहाँ पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम यूज नहीं कर सकते। डाइल्यूट सॉल्यूशन कांट बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड पॉइंट, ठीक है। सो हम डाइल्यूट सोल्यूशन का इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में यूज नहीं कर सकते हैं एंड पॉइंट को डिटेक्शन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइट्रेशन की। अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। सो जो हमारा फॉर्मूला होगा pH का, सो pH विल बी हाफ pKw it will go under bracket plus half pKa under bracket minus half pKb। एक और चीज़, इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में जो हम इक्विवेलेंस पॉइंट है वो डिपेंड करता है ये Ka वैल्यू और Kv वैल्यू पे, तो आप इस चीज़ को भी याद रखोगे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ के सारे जो डाटा उसको कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा Kw एज वी नो इक्वल टू 10⁻⁻14। सो Pkw विल बी माइनस log Kw, okay, and it will be minus log 10⁻⁻14 and it will be 14। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इस pKa की। सो हमारा Ka हो जाएगा हमारा हियर 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ओके। सो हमारा जो pKa हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5।
जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 4.7447। ओके, अब हम बात करते हैं पी के बी की। ठीक है, सो हमारा के बी हो जाएगा हियर के बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो पी के पी इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज़ 4.7447। ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम इस सारे डाटा को क्या करेंगे, पुट कर देंगे हमारे उस पीएच वाले फॉर्मूले में। सो इट विल बी लाइक दैट। सो हियर पीएच इक्वल टू हाफ, जो हमारा पी के डब्ल्यू था 14, ओके, प्लस हाफ पी के ए जो कि हमारा था 4.7447 एंड माइनस हाफ इंटू 4.7447। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, एंड वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 7। सो द pH at the equivalence point in this titration will be as per calculation is 7। ओके, सो हमारा 7 आ गया, जो कि हम बात करें जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो हमारा pH होगा। ओके, मैंने जैसे आपको बताया जो कि इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में जो हमारा ये होगा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, Ka और Kb पे। तो हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज़ को। अगर Ka Kb के बराबर है जैसे हमारे केस में, तो हमारा जो pH होगा वो हो जाएगा 7। अगर हमारा Ka बड़ा है, Kb छोटा है, सो इन दिस केस pH विल बी मोर देन 7। और हमारा Ka छोटा है और Kb बड़ा है, सो हमारा इस केस में pH विल बी लेस देन 7। सो हमारे ये कुछ ये मिले डाटा मिले जो कि हमें पता होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को प्लॉट करते हैं, इनिशियल जो हमें pH मिला और इक्विवेलेंस pH को प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ के अंदर। ठीक है, सो हम इस चीज़ को प्लॉट कर देते हैं। सो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हम ले रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, जो कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ NH4OH ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, NH4OH, और हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे pH को। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं जो हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट था वो क्या था, 7 था। हमें क्या था, ये इक्विवेलेंस पॉइंट था हमारा 7। ओके, सो इनिशियल pH क्या था हमारा फ्लास्क के अंदर का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8729। ओके, सो अब हमने जब टाइट्रेशन की तो इसकी कर्व जो बनेगी ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा कर्व बनेगा फॉर दिस टाइट्रेशन दैट इज वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। अब देखोगे ये जो हमारा ये है, मैंने बस इसको रफली ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो ये आता है हमारा इन्फ्लेक्शन जो होता है यहाँ पे बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा सा होता है इन्फ्लेक्शन। और हम बात करें यहाँ पे हमें क्या होता है, शार्प हम बात करें जो हमारे एंड पॉइंट बहुत शार्प हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वजह से इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में हम जो इंडिकेटर होता है हम उसका यूज करते हैं। वो जो इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज करते हैं हम इस टाइट्रेशन में। तो
इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। ओके, मिक्स इंडिकेटर का यूज करते हैं इन दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन। और हम इस चीज़ को देख लेते हैं थ्योरेटिकली, इस ग्राफ को भी आप देख लो जो कि अच्छे तरीके से ड्रॉ की गई है। सो दिस इज़ अ ग्राफ और न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन, दैट इज़ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। आप इस ग्राफ को नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक के अंदर, और इस ग्राफ को भी आप बना सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।